हेलो व्यूअर्स, मैं सतीश सर वेलकम करता हूं मेरे आज के इस वीडियो में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लोग हमसे पूछते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चंस का मैं एक तरह का पैटर्न आज लेकर के आया हूं, जहां पे लोग अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछें तो फिर आप कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, डू यू गो टू ए पार्क, डू द गर्ल्स प्ले इन ग्राउंड। यानी कि ये जो 1 2 3 टोटल जो 9 क्वेश्चंस हमने लिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं डू से। तो डू से का मतलब हो गया कि आपको वर्ब के लास्ट में ता और है शब्द जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा कि इसका हिंदी क्या होगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसका रिप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए डू है यानी कि किस इस क्वेश्चन का आंसर आपको हाँ या ना में देना है। ठीक है, तो डू यू गो टू पार्क, क्वेश्चन है क्या आप पार्क जाते हैं। अगर आप जाते हैं यस होगा, अगर नहीं जाते हैं तो नो होगा। तो अगर आप यस में आंसर देते हो तो आपको क्या करना है, आपको ये डू छुपा देना है और यू को चेंज करना है आई में। तो इसका आंसर क्या होगा, यस आई गो टू पार्क। और अगर नो में हुआ तो शुरू में डू है तो डू के साथ में नॉट लगा देना है आपको, तो टोटल ये हो गया डू नॉट। तो नो आई डू नॉट गो टू पार्क। ठीक है, उसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है, डू द गर्ल्स प्ले इन ग्राउंड, इसका भी आंसर यस या नो में होगा। अगर आप ग्राउंड जाते हैं, अगर लड़कियां खेलने के लिए ग्राउंड जाती हैं तो आपको आंसर देना होगा यस या नो में। अगर आप यस में देते हैं तो आप डू को छुपा लीजिए, तो यस द गर्ल्स प्ले इन ग्राउंड, सेम नो चेंज। और अगर आप नो में देते हैं तो शुरू में डू है तो आपको डू नॉट जोड़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, आपको डू नॉट जोड़ना पड़ेगा। तो इसका क्या जाएगा, नो द गर्ल्स डू नॉट प्ले इन ग्राउंड। थर्ड वाला डू द बॉयज जंप फ्रॉम ट्री, इसका हो जाएगा यस द बॉयज जंप फ्रॉम ट्री। और नो हुआ तो नो द बॉयज डू है तो डू नॉट जंप फ्रॉम ट्री। डू यू रीड इन क्लास 10, एज यूजुअल उसी टाइप का आंसर देना है, यस आई रीड इन क्लास 10। और नो में नो आई डू नॉट रीड इन क्लास 10। डू योर पेरेंट्स ब्रिंग गिफ्ट फॉर यू, इसका आंसर होगा यस, योर को चेंज करना है हमें माई में, माई पेरेंट्स ब्रिंग गिफ्ट फॉर यू। यानी कि डू को छोड़ करके हमें सब कुछ बोलना है। अगर नो में आंसर होगा तो नो माई पेरेंट्स, ये जो डू है तो डू नॉट आ जाएगा, नो माई पेरेंट्स डू नॉट ब्रिंग गिफ्ट फॉर मी। उसी तरह से डू द क्लासेज हैव गर्ल्स, तो इसका क्या हो जाएगा, यस द क्लासेज हैव गर्ल्स। और नो में अगर आंसर होगा तो नो द क्लासेज डू नॉट हैव गर्ल्स। डू द बैग्स हैव बुक्स, तो इसके वही यस द बैग्स हैव बुक्स। और नो में अगर आंसर होगा तो नो द बैग्स डू नॉट हैव बुक्स। डू द टीचर्स ऑफ योर स्कूल टीच गुड, इसका क्या होगा, यस द टीचर्स ऑफ माई स्कूल, योर को माई में चेंज करना है, माई स्कूल टीच गुड। और नो में अगर हुआ तो नो द टीचर्स डू नॉट, नो द टीचर्स ऑफ माई स्कूल डू नॉट टीच गुड। लास्ट क्वेश्चन, डू आई गेट अप एट 6 AM, यू को चेंज करना आई में, आई को चेंज करना है यू में। तो डू को भी एज यूजुअल डू को नहीं बोलना है, तो यहाँ पे क्या होगा, यस यू आई को चेंज किया यू में, यू गेट अप एट 6 AM। और नो होगा तो नो यू डू नॉट गेट अप एट 6 AM। उम्मीद करता हूँ कि इस पैटर्न के अगर क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं या फिर आपको थ्योरी लिखना पड़ता है तो ये इजी है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान तरीके से आप समझ गए हैं, तो उसका आंसर यस या नो में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो शूट करूँगा उसमें मैं दूसरा पैटर्न के बारे में बताऊँगा जिसमें डज आएगा, सारे डज आएंगे। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब से मैं जो वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, टीचिंग के सेशंस जो भी चलेंगे, ये आप तक पहुँचता जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये आपके जीवन में तो बदलाव लाएगा, साथ ही साथ दूसरे स्टूडेंट के जीवन में भी बदलाव लाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।